फिर चैप्टर के नाम लिखो भाई, हाइलो एल्केन एंड हाइलो एरीन। यहां देखो आप लिख रहे हैं हम आपको हाइलो अल्केन एंड हाइलो एरीन। बस आप ये देख लो कि ये आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। एक बार देख लो भाई, दिख रहा है आप लोगों को हेलो अल्कीन एंड हेलो अरीन। यार यहाँ फिर से देखो, आप लिखो ना लिखो, सबसे बड़ा समस्या यहाँ पे ये कि हाइलो लगने का मतलब हो जाता है यहाँ पे एक्स, और फिर हो जाएगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। हाइलो का मीनिंग क्या होता है भाई यहाँ पे? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो जब भी हम पढ़ेंगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्यों नहीं ओपन हो रहा यार ये? जब भी हम क्या पढ़ रहे हैं हर दोस्त, फ्लोरीन, क्लोरीन और आयोडीन। क्या हुआ? अरे भरा है मैंने इसमें ब्लैक में ये से कौन सा कलर है? ब्लैक है। आप बताओ जी, यहाँ पे टर्म देखो लिखा है हेलो अल्कीन और दूसरा लिखा है हेलो अरीन। अरीन के आगे के लगा दो तो क्या हो जाएगा? आपके हिसाब से करीना हो जाएगा। भैया अपने अरीना कहा ना, तो अरीना नहीं होता है, हेलो अरीन बोलते। अब यहाँ फिर से देखो यार, आपने कहा अगर हेलोजन होगा तो हेलोजन का मीनिंग हो गया एक्स। यहाँ भी अगर आपने कहा सर जी हाइड्रोजन होगा तो हाइड्रोजन का क्या मीनिंग हो गया भाई? एक्स। अगर वो जो एक्स आपका है वो हाइड्रोकार्बन से अटैच्ड हो, देखिए उस हाइड्रोकार्बन से जिसमें जो कार्बन हो sp3 होना चाहिए, वो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए? sp3। तो उसी अब यहाँ पे फिलहाल रिप्रेजेंट किससे करते हैं भाई? R से। और यहाँ पे भी मतलब यहाँ पे होता है कि जो आपका हाइड्रोकार्बन होगा वो बेंजीन होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई? बेंजीन। बेंजीन। अब यहाँ देखो जो R है, R का मीनिंग समझ लो आप, जैसे बचपन से इसको क्या बोलते हैं भाई? मेथेन बोलते हैं ना इसको, CH4 को। जो CH4 आपका है सर जी, आप इसको क्या बोलते हैं? मीथेन। जब इसमें एक H रिमूव कर देंगे तो क्या बचता है? CH3 है ना, जो भी नाम नहीं पता। तो किसी भी हाइड्रोकार्बन से जब 1H रिमूव कर देते हैं तो उसी किससे रिप्रेजेंट करते हैं भाई? R से। अब यहाँ पे आपके ऊपर है कि आप चाहे जितने भी कार्बन ले लो, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और अगर आपने बेंजीन लिया, क्या लिया भाई? बेंजीन, यानी कि बेंजीन, बहुत अच्छी बात, C6। और आपने जब यहाँ से H रिमूव कर दिया तो क्या बचेगा? C6H5। और अगर जब हाइड्रोजन आपका अब R बराबर C6H5 है, तो इससे जब हाइड्रोजन ऐड का मतलब इससे जब हाइड्रोजन ऐड होगा तो R बराबर यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे भाई? C6H5X हो जाएगा। और यहाँ देखिए, अगर यहाँ बस इसके टर्म में देखा जाए तो ये आपका CH3X बन जाएगा। चलो घर पे लिखा आपने R डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड C6H5। हाँ ये सिंगल बॉन्ड नहीं है, बेंजीन से जब ये 1H रिमूव कर दीजिएगा तो एक वैलेंसी खाली हो जाएगी ना। तो ये तो एक वैकेंसी जो खाली है उसको हम दिखा रहे हैं, वैकेंट वैलेंसी को। भाई कार्बन 4 बॉन्ड बनाते हैं ना, तो अगर ये फिंगर कहीं से आपका मान लीजिए टूट गया या ब्रेक हो गया तो यहाँ पे स्पेस खाली हो जाएगा ना। तो ये जो 4 हाइड्रो H थे आपने उसमें से एक रिमूव किया ना, तो जो वैलेंसी का है उसको दिखाते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ से भैया ये आपके कितने H काउंट कर लीजिए अगर मौका आपके पास हो तो। तो अगर आपने यहाँ से रिमूव कर दिया तो जो बनेगा तो यही दिखाएंगे ना। बोलिए, ये ना दिखाएंगे। तो एक हो गया आपका हाइलो अल्केन और दूसरा क्या हो गया भाई? हाइलो अरीन। अब हम इसे पढ़ेंगे क्लासिफिकेशंस किसका? हाइलो अल्केन का। लिखिए आप, लिख लो भाई, लिखो क्लासिफिकेशंस ऑफ, एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है? पहला लिखना ना
ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, नंबर के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर। अब यहां देख लो फटाफट, पहले उसके बाद लिखना, कोई लिखना बहुत कंपलसरी नहीं है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है देखना, पहले समझना, लिखना कोई कंपलसरी नहीं है। अब आपने कहा कि सर ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, क्या सोच रहे हैं आप कि सर जो क्लासिफिकेशन हम करने जा रहे हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर। अब एक देखिए हमारे पास था CH3, CH2 और CH। अब यदि हमें हाइड्रोजन में ऐड करना हो तो H क्या करना पड़ेगा भाई? रिमूव कर दो कहीं से भी, बोलो कहां से रिमूव करना चाहते हो? चलो तो CH3 CH CH3 बन जाएगा, बोलो भाई। और इधर अगर आ जाओ तो जैसे आपने सुना होगा C6H6, बोलो भाई। और यहाँ से भी H पहले रिमूव करना होगा, जब जोड़ेंगे तो C6H5X बन जाएगा, बोलो भैया। तो क्या हम इस वाले बेंजीन को अगर ऐसे लिखे तो आप समझ पाओगे थोड़ा बहुत? यस सर। बोलो भाई। अब ये मान लो भाई साहब कह रहे हैं सर एक और इसमें लगाओ, तो एक और लगा देंगे तो CH2X CHX और CH3 बन जाएगा क्या? वैसे यहाँ जब जोड़ने की कोशिश करोगे तो मुझे लगता है कि देखो बेंजीन ऐसे भी बना सकते क्या? यस सर। ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है। ये जो डबल बॉन्ड है ना भैया, ये ड्यू टू रेजोनेंस घूमता रहता है। ये जो डबल बॉन्ड है ड्यू टू रेजोनेंस क्या होता रहता है, इसीलिए कहते हैं पेन ना चबाइए। अब यहाँ देखिए जब इसके बाद आप आएंगे तो क्या बनेगा बताइए? CH2X CHX और CH2 दिख रहा है आपको? रुक क्यों रहे हैं फिर? अब यहाँ जब जोड़िएगा तो 3 होगा ना, X का ही जोड़ दीजिए, बोलो भैया। सर अब बताओ सर इसमें मेटा कौन सा है? वो छोड़ दो भाई, मेटा पैसा छोड़ो, वो बता देते भड़को मत यार। अब यहाँ बताओ कि इसमें कितने हेलोजन है? इसमें एक। तो इसी को बोलते हैं मोनो। क्या बोलते हैं भाई? मोनो। यहाँ क्या बोलोगे फिर? भाई डाई। यहाँ क्या बोलोगे भाई? राई। अब यहाँ देखो जब नाम लिखोगे ये हाइलो अल्केन हो जाएगा, मोनो हाइलो अल्केन, और ये हो जाएगा आपका डाई। चलो सही है। अब देखो भाई तो यहाँ पे मोनो हो गया, इसमें फिर डाई बोल दिया आपने, यहाँ क्या बोल दिया? तो अगर ये देखिए सर जी ये वाला है तो बोलेंगे मोनो हाइलो अल्केन, बोलो भाई चश्मे वाले दोस्त। मोनो नहीं, मोनो हाइलो अल्केन। क्या नाम है आपका? सिद्धार्थ। तो बताओ सिद्धार्थ जी फिर यहाँ पे इसमें कितने हाइड्रोजन है आपके? 2। ड्यू मत बोलिए, हाँ 2 बोलिए, आप ड्यू बोल रहे हैं। और इसमें कितने? 2। तो जब 2 है बोलेंगे डाई। अब आप वहां से देख लीजिए, हेलो नहीं भाई, ये हेलो बोल रहे हैं, बताइए। देखो फिर हेलो बोल रहे हैं, अभी फिर कहेंगे हेलो आई एम डुकिंग। अरे वो हेलो अलग है, ठीक है, फोन का हेलो अलग होता है और ये जो है वो अलग है, ये हाइलो है। हाइलो मतलब हाइड्रोजन है, हेलो नहीं है। सोच रहे हैं हेलो डुकिंग नहीं है। तो ये जो हाइड्रोजन आपके हैं वो देखिए ये अल्केन से अटैच है ना, तो इसे बोलेंगे डाई हाइलो अल्केन और इसे बोलेंगे डाई हाइलो एलीन। यहां बोलेंगे आप ट्राई, या तो पॉली बोल दीजिए, या तो ट्राई हाइलो अल्केन या पॉली हाइलो अल्केन। अरे पॉली का मतलब पॉली होता है भाई, 3 या मोर देन 3 होता है, तो ट्राई की जगह पॉली भी बोल सकते हैं। हाँ जैसे बड़े प्यार से बोलते हैं आप मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड और लास्ट में लपेट देते हैं आप पॉलीसैकेराइड। तो पॉली किसी का नाम नहीं है, बस वहां 3 या मोर देन 3 तो उसके लिए स्पेशल यूज करते हैं। तो ये देखिए इसके नाम समझ आ रहे हैं आप, कोई लिखने का इसमें ज्यादा रिक्वायरमेंट भाई। अगर मान लो 1 है तो क्या बोलेंगे भाई? मोनो।
देखने में लग रहा है कि एक्स की तरह है तो क्या बोलेंगे, हैलोजन। देख लेंगे भाई वो किससे अटैच है, बेंजीन से है, उसके पड़ोसी से है। बेंजीन से है तो अरीन लगा देंगे, पड़ोसी है तो फिर अल्कीन लगा देंगे। बोलो भाई। यस सर। नहीं समझ पा रहे थोड़ा बहुत आप भाई, थोड़ा बहुत। सर इसका असली नाम क्या होगा? किसका असली नाम? नीचे वाले का। नीचे वाला कौन है? नीचे वाला, बीच वाला। बीच वाला। हाँ ऐसे बोला करिए, नीचे वाला, बीच वाला, कौन वाला, ये वाला। ठीक, तो सर जब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगा देंगे तब नाम लिखिएगा। अभी तो आपने एक्स एक्स रखा है, अच्छी बात है। यहाँ पे सीएल सीएल कर लीजिए, तब पूछिए नाम क्या होगा, तो भी पढ़ाएंगे आईयूपीएसी में, उसमें बता देंगे आपको। बस मुझे याद दिला दीजिएगा, ठीक है? क्यों भाई, बस याद दिला दीजिएगा, बिना टेंशन फ्री हो, वैसे ही आपको याद हो जाएगा। चलिए अगला लिखिए क्लास। तो ये लिखना चाहेंगे तो लिख लीजिए, फिर नाम बोलो, बस नाम बोलो। आप लोग क्या लिखोगे यहाँ पे? मोनो, मोनो, पहले हेलो नहीं बोलिएगा, मोनो, हेलो अल्केन। इसको क्या बोलेंगे फिर? डाई हेलो अल्केन। इसे क्या बोलेंगे भाई? ट्राई हेलो अल्केन। बोलो भाई। पोलो, बोलो। अरे मोनो, मोनो हेलो अरीन, डाई हेलो अरीन, ट्राई हेलो अरीन। अब आपका सवाल जो आर्थो मेटा पैरा वो बता देते हैं, गुस्सा मत होइए, है ना? जब कहीं भी आप जाते हैं, क्या है? जाते हैं तो कुछ न कुछ आप वहां पहले से कंसंट्रेट करके जाते हैं। ये फोन करके पूछते हैं कि देखी कि नहीं देखी, तो आप कहते हैं रुक जाओ थोड़ा सा भी। क्यों भाई? तो पहले आप कहीं भी जाइएगा तो पहले जो आपको माहौल दिखेगा वो माहौल आपको फ्रेश दिखता है। क्या दिखता है भाई? फ्रेश। अब देखो इसी को आप इतने तरीके से बना सकते हो भैया, जो लगभग जितने तरीके मैं सब आपको बता देता हूँ, ताकि बाद में मत बोलना कि सर आप मंदिर क्यों बना रहे हो। ठीक है, ये मंदिर बनाना हमारा काम नहीं है, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसमें से 1-2 जानते भी होंगे आप, लग रहा है ना? ये सब बेंजीन के स्ट्रक्चर, लेकिन आप कहेंगे सर ये सब कहाँ थे? ये वाला ये कौन सा मौसम है? अगर आपने कभी पढ़ा होगा तो ये सब देखा होगा आप लोगों ने। देखा है, ककूल, केकुले स्ट्रक्चर बोलते हैं, ककुल नहीं। केकुले और ड्वार्फ, केकुले और डार्फ नहीं, ड्वार्फ। सर नाम लिख दो। ठीक है, वो सब नहीं आपने तो क्यों लिखोगे? वो 11th के एनसीईआरटी हाइड्रोकार्बन में देखे होंगे। ठीक है, तो यहां से देखो भैया, ये कार्बन होता है, जब कार्बन होता है उसको एक पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं। डबल बॉन्ड है यहाँ पे, तो सर जी यहाँ डबल लाइन देखो है। अब ये जब बनाओगे तो एक बार क्या होता है कि जब ये बॉन्ड यहाँ आएगा तो ये वाला यहाँ आएगा, तो ये वाला यहाँ चला जाएगा। तो इसका और जो आ रहा है उसका दोनों का हाइब्रिड जब निकालोगे आप तो ऐसा दिखेगा। तो अभी आप जिसको देख रहे हो फ्रेश है, क्या है? सैंपल समझते हैं आप? कहीं जाते तो आप सैंपल चेक करते हो पहले, है ना? सब जगह सैंपल नहीं चेक करते हैं। जैसे मोबाइल का फोन लेना, वहां सैंपल चेक कर सकते हैं, है कि नहीं? पैसे लेने के बाद का कोई सैंपल चेक नहीं करता। क्या? पैसे मिलने के बाद कौन सा? अरे फिर भी चेक करो ना करो, लेकिन सैंपल वहां ना रखा रहता है। यस सर, वो जाएंगे मॉल में बोलेंगे हमको सैंपल चाहिए, हैं? अब चलिए अब किसी ठंडे की दुकान पे अब बोले हमको मैकडॉवेल्ड से लेके सैंपल चाहिए, हम देखेंगे कैसा है तो आपको देंगे। वो कहेंगे देख लो बेटा ये गली पतली वाली, इसी से निकल लो, आए सैंपल लेने के, हैं? अब यहाँ देखो यार, तो आपको क्या बता रहे थे हम अभी? सैंपल में उससे पहले केकुल नहीं, केकुले होता है भाई। बेंजीन की स्ट्रक्चर बता रहा है। अच्छा ठीक याद आ गया। आर्थोमेटा पैरा वाली बात आ गई थी, है ना? तो देखो ये जो बेंजीन है ना भैया, ये फ्रेश है, क्या है? फ्रेश। तो इसमें कोई भी आर्थोमेटा पैरा नहीं होता, चाहे वो आपको नंबरिंग क्यों ना करके दे दे। आप ये कहते हो सर वो आर्थोमेटा पैरा ऐसे नहीं होता, ये फ्रेश है, सिंपल है, बेंजीन है, तो इसमें कोई आर्थोमेटा पैरा नहीं होगा। अब इसमें अगर हम कोई ग्रुप लगा देते हैं, कोई ग्रुप लगा देते हैं, तो जिस कार्बन को लगाते हो उस कार्बन को क्या बोलेंगे फिर? बहुत से क्या बोलते हैं भाई उस कार्बन को? स्पाइरो। क्या बोलते हैं?
स्पाइरो। अब उसके रिस्पेक्ट में पहले वाले के रिस्पेक्ट में नहीं, आपने सुना होगा कि काश तेरे घर के सामने मेरा घर होता, जब सुबह होता तो दर्शन होता। सुना भाई आपने कि काश तेरे घर के सामने मेरा, मेरे अब सामने मान लो कोई लैला है भाई मजनू के लिए कहेगा तो यही गाना गाएगा कि काश तेरे घर के सामने मेरा घर होता। मेरे सामने वाली खिड़की में। नहीं वो सब हम जैसे करे वैसे बोलो, हमको सिखाओ मत। तो लोग बोलते हैं ना भाई कि काश तेरे घर के सामने मेरा घर होता, जब भी सुबह होता तो दर्शन होता, जब खिड़की खोलूं तब तुमको देखूं। यस सर। बोलो भाई, यस सर। ये साईं बाबा की भजन है। ठीक है, शिरडी वाले साईं बाबा, ये कुछ उल्टा मत समझिए, आप सोच रहे हैं आप पढ़ा रहे तो माशाल्लाह के ध्यान आ रहा। ये भजन है कि काश तेरे घर के सामने मेरा घर होता, हे साईनाथ वापस आ जाओ यार। तो ये जो पहला ग्रुप है, इसके सामने जब कोई ग्रुप आप लगा दोगे, ये आप यहाँ लगाओ चाहे यहाँ लगा दो, तो जो ए है या बी है इसको क्या बोलते हैं दोस्त? लेकिन किसके रिस्पेक्ट में? स्पाइरो के जी। यानी जो ग्रुप लगाया आपने इसके रिस्पेक्ट में ये जो दोनों पोजीशन होता है वो इक्वल होता है, और उसे क्या बोलते हैं भाई? में होते हैं क्या? स्पाइरो के रेस्पेक्ट में। अरे किसी के रिस्पेक्ट में ले लो यार, रो क्यों रहे हो? अब मान लो देखो वही सब आप यहाँ के रिस्पेक्ट में दूर चले गए ना, बोलो भाई मेटा बोलते, क्या बोलते हैं? मेटा। बच्चे पहले बोलते हैं माटा, क्या बोलते हैं? माटा, क्योंकि बार बार नाम सुनते हैं बाटा, तीसरे लोग बोलते हैं माटा, लेकिन ये माटा नहीं है, मेटा। मैटा नहीं, मेटा। मेदा नहीं भाई, ये सोच रहे हैं मेदा, मेटा, मेटा। तो यहाँ हो जाएगा, जो भी नाम रहेगा बाद में देखेंगे, फिलहाल बोलेंगे ये सर कौन सा पोजीशन है? मीटा। और ये जो लास्ट में उस ग्रुप के इसमें जो आप लास्ट में है ये, हाँ इसे क्या बोलते हैं? पैरा। ये स्पाइरो। ये हो गया आर्थो, मेटा, सर हमें पैरा। बताया गया कि ये दोनों जो हैं, अरे हमने जो पढ़ा उसमें आपको जहाँ दिक्कत है वो बोलो पहले आप, कि आपने इसे स्पाइरो क्यों बोला? तो हमने ये कहा कि जिस कार्बन से ग्रुप हटा है उसका कार्बन को क्या बोलते हैं? स्पाइरो। दूसरी बात है कि आपने जहाँ पढ़ा होगा वो आपको पता ही नहीं होंगे इसमें स्पाइरो कौन सा है, तो आप झूठा ना टेंशन ले रहे हैं भाई। वो आपको आर्थो पता, मेटा पता, पैरा पता है, लेकिन स्पाइरो पता नहीं है। अभी हम नंबरिंग कर देते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो आप इसी में हमको समझाने लगते हैं ये आर्थो हो जाएगा, वो मेटा हो जाएगा, वो पैरा हो जाएगा, क्यों मैं नहीं समझाने लगेंगे। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि सर इसमें कोई आर्थो मेटा पैरा नहीं है, सब एक ही प्लेन में है ना, इसलिए इसमें कोई आर्थो मेटा पैरा नहीं है। अब इसमें होगा, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में। अब जिस कार्बन से अटैच है उस कार्बन को क्या बोलते हैं भाई? पायरो नहीं, स्पाइरो बोला के वरना पारो बोलने लगेंगे आप। क्या बोला करिए? पारो, देखा पारो नहीं, एस्पाइरो। अब छोड़ो स्पाइरो आपसे, लेकिन कहीं सेटिंग पूछा नहीं गया, मेनली क्या पूछा गया भाई? आर्थो, मेटा और पैरा। चले भाई आगे मुनीम साहब। एक और टर्म होता है, लोग कहते हैं सर जी लड़कों को बता देना, बच्चों को अगर वो जानना चाहे तब। सर ये स्पाइरो वाला बताना क्या हो गया उस पोजीशन में तुम्हें कंफ्यूजन? जिस बेंजिंग में कोई ग्रुप अटैच हो वो ग्रुप थोड़ा वीआईपी टाइप का हो। वीआईपी ग्रुप नहीं, ग्रुप। हम ग्रुप कहते धूप सुन रहे, बताइए हम वीआईपी करें, वीवीआईपी दो होता है, वीआईपी वीआईपी और एक वीवीआईपी। अगर किसी बेंजीन में कोई ग्रुप अटैच हो तो हमेशा उसके रिस्पेक्ट में देखा जाता है। हमेशा कैसे देखोगे आप? उसके रिस्पेक्ट में। तो अगर इसके रिस्पेक्ट में अगर दो घर आमने सामने आ गए एकदम, तो आर्थो बोलते हैं। थोड़े दूर पे है तो अब और दूर है तो, ठीक है भाई। तो डिपेंड करता है किस। हाँ, अब अगला हमें बताना था ये कि अल्फा बीटा गामा डेल्टा क्या होता है। नेक्स्ट लिखिए भाई, क्लास दूसरा क्या होगा यहाँ? लिखो भाई क्लासिफिकेशन 2। क्लासिफिकेशन 2। हाँ सर हेडिंग बताओ ना। हेडिंग लिखना चाहते हो? तो लिख लो, वही है भाई क्लासिफिकेशंस
फायर ना, ऑफ अल्फा बीटा हाँ डेल्टा अल्फा बीटा गामा डेल्टा बेल्टा कुछ भी बोलना है बोल दीजिए, बेटा मत बोलिएगा, अल्फा बेटा मत बोलिएगा, बीटा होता है अल्फा कोई से नहीं, आप खींच देंगे पानी है उसमें। तो ये अब देखो हम तुमको बताते हैं अल्फा बीटा गामा डेल्टा क्या होता है। देखो मेनली ये वहां देखते हैं जहां पे फिलहाल बेंजीन में नहीं देखा जाता, ये बेंजीन में, बेंजीन में आर्थो मेटा पैरा चलता है बेंजीन में, लेकिन अगर कोई चेन है क्या है उसमें ये चलता है अल्फा बीटा गामा डेल्टा बेल्टा साइन फाई जो बोलना चाहते हो बोल सकते हो। आपको इसका बाउंडेशन अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन यदि आम का पेड़ है फल लगेगा तो क्या नाम रखेंगे उसका? आम का पेड़। देखा महान इंसान है यार, हम क्या कहें सुन पाए हैं आप? आम का फल लगेगा तो उसे क्या कहेंगे? हमने क्या कहा था? आम का पेड़ लगेगा तो उसे क्या कहेंगे? हमने कहा है, आम के पेड़ पर अगर फल लगेगा तो उसे क्या कहेंगे? तो आम का फल है। ये भी सोच रहे लोग, ट्रांसलेशन कर रहे हैं। आम 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 के पेड़ में जो फल लगेगा उसे आम कहेंगे। तो अगर मान लो कि कोई कार्बन है, ठीक है, तो उस कार्बन पे मान लो अगर हाइड्रोजन अटैच हो, क्या हो? हेलोजन। जैसे देख लो वरना फिर गुस्सा होने लगो, इधर देख लो यार। जैसे कह रहे वैसे सुनो, कहीं कोई डाउट और हचपच नहीं आगे, बस मजा लेते रहो, पढ़ते रहो आराम से, ठीक है। मान लो हमने ऐसे जोड़ दिया, ठीक है। तो इसके रिस्पेक्ट में देखो, अगर हमने इधर भी दे दिया 3 कार्बन, उधर भी 3 कार्बन हमने दिया ना, जो भी है, कुछ कार्बन उधर भी है, कुछ कार्बन इधर भी है। तो जिस कार्बन से हाइड्रोजन अटैच्ड है उसको बोलते हैं एक्टिव सेंटर। तीन नहीं, अरे उसे क्या बोलते हैं भैया? एक्टिव सेंटर। जिस रुक जाओ भाई, कहीं परेशान हो यार, नहीं मैं कुछ ना लिखो, पहले सुनो यार। जिस कार्बन पे हाइड्रोजन है उसे क्या बोलते हैं भाई? एक्टिव सेंटर। और अभी आपने कहा कि जो आम का पेड़ होगा उस पर लगे फल को क्या बोलेंगे भाई? एक्टिव कार्बन। देखा, ये आम का फल में एक्टिव कार्बन कहाँ से आ रहा है? कुछ भी लेके घुसा देंगे उसी में आप। कहाँ से? बिहार से हैं? नहीं, हाँ, यूपी। यूपी में कहाँ से? श्याना। आसियाना? श्याना। सियाना कहाँ है भाई? गूगल मैप पर सर्च करिए। आसियाना सुने थे, चलिए कोई बात नहीं, सयाना आप है तो अच्छी बात है, अपने लिए ठीक है। तो जिस कार्बन से हाइड्रोजन अटैच्ड है उसे क्या बोलेंगे भाई सिद्धार्थ जी? और वो एक्टिव सेंटर है, क्या है वो? और उससे लगे कार्बन को बोलते हैं अल्फा। क्या बोलते हैं भाई? और उस पर लगे हाइड्रोजन को बोलेंगे अल्फा एच। जिससे लगा कार्बन उसे क्या बोलेंगे भाई? अल्फा कार्बन। क्या बोलेंगे दोस्त? अल्फा कार्बन। और उस पर लगे एच को क्या बोलेंगे हम लोग? अल्फा एच। अब या फिर देखो कि इससे यहाँ भी अल्फा कार्बन है और यहाँ भी अल्फा कार्बन है, तो आप लोग कैसे अल्फा 1 होगा, अल्फा। अब अल्फा के बाद क्या आएगा? बेटा। क्या आएगा भाई? तो बीटा 1 अगर होगा तो बीटा। अब देख लेंगे यहाँ पे कितने कार्बन कितने एच होंगे, इससे गुस्सा नहीं होंगे भाई साहब। रुक जाइए थोड़ा सा। अल्फा बीटा के बाद क्या आएगा भाई? गामा। गामा के बाद अगर वो छोड़ दो नहीं, केमिस्ट्री में ये है। हाँ बोल लीजिए पहले आप सर जी। एक्टिव सेंटर कौन सा? इसमें कार्बन लेंगे या जिसमें हाइड्रोजन, जिस कार्बन से हाइड्रोजन अटैच्ड है उस कार्बन को बोलते हैं एक्टिव सेंटर। जिस कार्बन में कोई भी फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड हो उस कार्बन को बोलते हैं एक्टिव सेंटर। जिस कार्बन में पॉजिटिव हो, निगेटिव हो, फ्री रेडिकल हो, डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, कार्बोक्सिलिक एसिड हो, एस्टर एसिड, हैलाइड, अमाइड, एल्डिहाइड हो, इन सब कार्बन से लगे कार्बन को अल्फा कार्बन बोलते हैं। लेकिन अगर वो कार्बन कीटोन, अल्कोहल, अमीन, अल्कीन, आइन हो तो उसमें फिर उस जो कार्बन है वो अल्फा हो जाएगा। जो कार्बन है मतलब जो एक्टिव सेंटर था, इससे अगर डबल बॉन्ड में होता अल्फा कार्बन तो इसमें अल्फा कार्बन कौन? जैसे हमने कहा कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम सुने हैं? यस सर। तो जब लिखेंगे तो होता है C डबल बॉन्ड O और OH होता है ना। तो उससे जो लगा कार्बन होगा, जो उससे लगा कार्बन होगा, तो कहेंगे जो बेंजीन के कार्बन उसके बगल वाले कार्बन को अल्फा कार्बन, तो उसके कार्बन को अल्फा। जैसे आप देखो गुस्सा ना हो भाई, आप देखो
ये हुक्का ना पियो भाई, क्लास में क्या कर रहे हैं ये? हुक्का पीने, बताइए। ये है ना कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये देखो, ये मत कहना कि सर ये तो अल्फा होगा, क्योंकि ये पूरा एक साथ है, ये पूरा एक्सेप्ट होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो इसके रिस्पेक्ट में हम इसको क्या बोलेंगे भाई? अल्फा 1। तो इसको क्या बोलेंगे? ए भाई, हाँ अल्फा नहीं बीटा हो जाएगा, बीटा 1, और ये हो जाएगा डेल्टा 1। नोट कर लो भाई। नहीं सर, अरे नहीं समझे तो मिटा दो, रो क्यों रहो यार इतना ज्यादा? सर रुको। और देखो यार, ये तो ट्रेलर था। कौन सी साइड में बनाया? अरे कोई साइड में ना बनाओ यार, क्या बड़ा एल्कोहल का नाम सुने हो? देखो हम कोयल बोल रहे हैं, एल्कोहल बोल रहे हैं, बताइए। इसमें दुनिया मर रही है और आप उसी को कोयल बना रहे हैं। अब भैया इनसे मिले कोयल बता रहे हैं, हम एल्कोहल कह रहे थे, कोयल कह रहे थे। चलिए यहाँ देखिए, अब इसमें कोई फंक्शन ग्रुप है, इसमें पहचानिए तो। ओ है कि कीटो है? कीटो। एक साथ बोला करिए, ठीक है? पहले छोड़िए वो सब बातें, पहले ये आपका फंक्शन ग्रुप है कि नहीं? यस सर। तो इसके रिस्पेक्ट में जो कार्बन होगा अल्फा, यस सर। ये जो हो जाएगा इधर वाला वो भी अल्फा। यस सर। अब इसके जो नेक्स्ट होगा वो अल्फा, बीटा। ये क्या हो जाएगा फिर? बीटा। फिर इसके जो नेक्स्ट होगा, इसे मान लो क्या 3 हो जाएगा, फिर ये भी अल्फा। ये समझ पा रहे हो? आपने इसमें अल्फा कर दिया, तो इसमें अल्फा ये हो जाएगा। सर अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 4। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी एक फंक्शन ग्रुप है ना कीटो, C डबल बॉन्ड वो जो कीटो है वो तो फंक्शन ग्रुप का कार्बन है ना, तो ऑलरेडी उसमें कार्बन है, उसकी पहचान है, तो उसको कैसे काउंट करेंगे बताइए? सर तो इसमें गामा आएगा नहीं आएगा? हाँ गामा आएगा। तो उधर आपने अल्फा 2 भी लिख दिया। अरे ठीक है, वो अल्फा 1 है तो अल्फा 2 बीटा 2 कर लीजिए, इसमें कौन से होने की बात है? ये बीटा 1 हो जाएगा और ये गामा 1 हो जाएगा, एक तरफ 1 हो जाएगा और एक तरफ 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। बोलो भाई कौन सा? क्या अब अगला देखो भाई, अब इसका जो क्लासिफिकेशन से लिख लो, सिंपल क्लासिफिकेशन। चाय वाले नहीं आए आज, फोन करें। जाने दोस्त फोन करोगे। सर फंक्शन ग्रुप हो चाहे हेलो अल्कीन ग्रुप हो, कोई भी हो, कुछ भी हो यार, मतलब कोई सा भी ग्रुप हो, बस एक बार फिर समझा रहा हूं, फिर समझ लो, गुस्सा मत होना। जैसे अगर मान लो कोई फंक्शनल ग्रुप हो तो ऑलरेडी उसमें कार्बन हो, क्या कहा हमने? कार्बन हो, तो उसको हम अल्फा नहीं नहीं कहते, क्योंकि वो तो उसके साथ है ना, जो उसके साथ है हम उसे अल्फा नहीं कहते, अल्फा उसे कहिएगा जो उसके बगल में हो। जैसे 2 एग्जांपल मैं लिख रहा हूं आपको, अरे रो मत भाई, काहे रो रहे हो यार? एक जगह लिख लो कीटोन, एक जगह लिख लो अल्कोहल, रोना को रोना से बंद करो, बिना टेंशन का देखो, देख लो भैया ध्यान से, दिक्कत हो बता देना। अब यहां देखो, ये टोटली का तो तुम्हारा एक साथ हो गया ना कार्बन के साथ, ये भाई जो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एक साथ है ना। यस सर। तो ये हमारा अल्फा नहीं है, इसके बगल वाला अल्फा अल्फा। ये जो एल्कोहल हो किस सेट है उसमें? सी से ना, तो ये अल्फा होगा, क्योंकि इसमें तो ये ऑलरेडी ये इंक्लूडेड है कीटोन में। ओ समझिए सर। भैया कीटोन जब बोलिएगा तो उसका ये पहचान है ना कीटोन का। अब एल्कोहल बोलेंगे तो एल्कोहल का पहचान O H ना है कि के है, इसमें C है। एल्कोहल किससे पहचानते हैं? साइड ग्रुप से। हाँ, जबकि कीटोन में पहचान C डबल बॉन्ड O ना है। जैसे फिर से देख लीजिए सर, इसकी तो C सिंगल बॉन्ड O H। अरे रो मत यार, क्या है गुस्सा आ रहा है? मान लो ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, ठीक है, और एक जो आप करे वो देख लो,
यही कहना चाहता हूं ना, दोनों एग्जाम्पल देख लो। अब पहले वाले में देख लो कि ऐसा तो नहीं कि जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो कार्बन से रिलेटेड है, देखिए तो नहीं है। इंक्लूडेड है। पहले में कार्बोक्सिलिक एसिड की क्या पहचान है, COOH। ये देखो ये पूरा पहचान ना हो गया, जबकि अल्कोहल की क्या पहचान है, OH। तो इसके सामने ये कार्बन होगा अल्फा कार्बन, लेकिन इसके सामने का तो ये ना अल्फा होगा। अल्फा 1 इधर वाला होगा। हाँ अल्फा 1 लिख लो यार, या बीटा 1 लिख लो, ये गामा 1 लिख लो आप। और इसमें अल्फा 1 ये है। हाँ इसमें ये अल्फा 1 हो जाएगा, ये अल्फा 2, ओके। अल्फा 3, अल्फा 4, अल्फा 5। समझ पा रहे हो आप? यस सर। भाई देखो यार, ऑलरेडी ये कार्बन इंक्लूडेड है ना कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो इसलिए हम इसको कभी भी अल्फा नहीं बोल सकते। जबकि ये मोमोस वाले देखोगे तो ये अल्कोहल अलग होता है, सब कार्बन अलग होते हैं। यस सर। अगला क्लासिफिकेशन लिखो भाई, कीजिए। इसमें कुछ लिखोगे थोड़ा और लिख सिंपल लो। क्लासिफिकेशन। अगला लिख लो क्लासिफिकेशंस, लिख लो सिंपल है क्लासिफिकेशन, लिख लो ब्रैकेट लिख लेना sp3 कार्बन हाइब्रिडाइज्ड, ब्रैकेट में लिख लो भाई sp3 कार्बन हाइब्रिडाइज्ड। अब देखो जो sp3 कार्बन है, अब इसमें देखो ये नॉर्मल का एक मीनिंग होता है 1 डिग्री, क्या होता है दोस्त, 3 डिग्री, 1 डिग्री तो 3 डिग्री कर बताइए। फिर अगर 2 डिग्री, 3 डिग्री, और अगर हाइलो अल्केन कभी भी वो 4 डिग्री नहीं होता, कभी भी वो 4 डिग्री, तो उसके जगह 2 नाम और दे दिया जाता है यार, मन करता है तो कह दिया जाता है सर मान लो एलाइलिक हैलाइड, नहीं इसमें नहीं आएगा, हाँ सही है। जैसे कितना हुआ था 3 ना, चौथा बोलेंगे एलाइलिक हैलाइड, और नेक्स्ट जो बोलते हैं वो सर आप कह रहे हैं चौथा नहीं लेंगे। बेंजाइल, अभी समझा रहा हूं, भड़को मत है। अब आप लिखा कि नॉर्मल लिखा ना सर, आपने क्या लिखा भाई, नॉर्मल एलाइड। नॉर्मल का मतलब हो गया आपने क्या लिया भाई, आपने हाइब्रिडाइजेशंस नॉर्मल नहीं है, sp3 लिया है। ये हाइब्रिडाइजेशन का नॉर्मल और डिफिकल्ट होता है। अब यहां देखो लोग कहते हैं यार CH3 CH2X, अब बार बार इसमें वही आएगा X, इसलिए घर जाके मत पढ़ना, ठीक है। इसे सर किसी को यार, अब बताओ यार कि जो पहला वाला हाइड्रोजन है, जो पहला वाला हाइड्रोजन है ये है ना, वो डायरेक्ट किससे अटैच्ड है, कितने कार्बन से अटैच्ड है वो, एक कार्बन। एक से। डायरेक्ट कितने से भाई, एक से। एक से। तो जब एक से अटैच्ड है तो उसकी डिग्री क्या बोला जाएगा 1 फिर, डिग्री। यानी अब ये जो हाइड्रोजन के सेट है इसको क्या बोलेंगे भाई, 1 डिग्री। इंग्लिश सेकेंडरी। तो ये क्या हो जाएगा फिर 1 डिग्री। और ये बताओ भाई 1 डिग्री। 3 डिग्री। तो कैसे बताओ ना, ये जो हाइड्रोजन है वो किससे अटैच्ड है, एक कार्बन से। नहीं कार्बन से पहले, और ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच्ड है, तो वो तो ऐसे 2 से अटैच, एक और तो ये देखो ये जो कार्बन है वो ऊपर नीचे 2 कार्बन से अटैच है। ये कह रहे हो भैया आप कहो मना नहीं है, तो देखो ये कार्बन है, एक ही तरफ ना कार्बन है, 2 तरफ कहां का, एक तरफ हाइड्रोजन है। अरे देख लो भाई यहाँ ना कार्बन है, ये तो हाइड्रोजन है आपका CH3 है ना जी। अब 2 डिग्री देखिए क्या हो जाएगा, तो मैंने उसी में बता दिया ना आपको, 2 डिग्री बता दिया, वही बता दिया मैंने। तो इधर देखिए अब एलाइलिक का क्या मतलब होता है यार, कि अगर कोई कार्बन sp3 हो, क्या हो, sp3 देखो डबल बॉन्ड के जस्ट नियरेस्ट हो, जैसे प्रोपीन।
अब देखो अब समझ में आएगा कि अगर नेक्स्ट कार्बन हो, क्या हो, नेक्स्ट कार्बन। अब वो नेक्स्ट कार्बन जैसे देखो पहले पहचान किसका, एलाइलिक का। एलाइलिक का मतलब है कि पहले फर्स्ट ऑफ ऑल डबल बॉन्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई? डबल बॉन्ड। इसमें डबल बॉन्ड है? नो। तो पहली बात इसमें वो कंडीशन नहीं। एलाइलिक का मतलब डबल बॉन्डेड कार्बन के सामने भी कार्बन होना चाहिए। तो क्या इसमें देखो डबल बॉन्डेड कार्बन के सामने कार्बन है क्या? बिल्कुल। डबल बॉन्डेड कार्बन के सामने कार्बन है क्या? ये तो सेम है। सेम हो गया। तो जो हाँ जो सामने कार्बन होगा वो सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। हाँ, ये कार्बन आपका sp3 होना चाहिए। इस कार्बन का नाम होता है एलाइलिक कार्बन। सर ये CH3 तो हो ही नहीं सकता क्या? सेकंड वाले में। कैसे नहीं हो सकता है? 5 वैलेंसी नहीं होगी? पहले हम कितना लिखे थे? 2 ही लिखे थे ना। तो ये देखो अब डबल बॉन्ड का नेक्स्ट कार्बन है ना, तो इस कार्बन को क्या बोलेंगे भाई? एलाइलिक। और उस पे हाइड्रोजन इसलिए क्या बोलेंगे? एलाइलिक हैलाइड। और इसी में अगर मान लो कि दूसरा जो होता है वो उसे कहा जाता है डबल बॉन्डेड कार्बन। उसे क्या कहते हैं भाई? मान लो जैसे होगा डबल बॉन्डेड कार्बन। देखो अब अगर डबल बॉन्डेड कार्बन है हैलाइड, इसको बोलते हैं विनाइलिक हैलाइड। इसे क्या बोलते हैं भाई? ऊपर वाले में और इसमें क्या डिफरेंस है? ऊपर वाले में है कि डबल बॉन्ड से लगा नेक्स्ट कार्बन अल्फा क्या होता है, और यहाँ जो डबल बॉन्डेड कार्बन उसी में हाइड्रोजन अटैच्ड है। अच्छा ठीक। जो डबल बॉन्ड है उसी में हाइड्रोजन अटैच्ड है ना। और यहाँ पे क्या है कि डबल बॉन्ड का नेक्स्ट कार्बन है। नोट करिए। हमें नहीं चाहिए। तब तक करोगे पानी यार। साफ वाला पानी पीते हैं। मतलब ये भी समस्या है क्या आपको? अब देखो यार, ये लोग सुनो यार, लोग कहते हैं कि अगर डबल बॉन्डेड कार्बन हो उसको विनाइलिक बोलते हैं। डबल बॉन्डेड कार्बन को विनाइलिक बोलते हैं। और उसमें अगर कोई कार्बन लगा हो तो उस नेक्स्ट कार्बन को एलाइलिक कार्बन बोलते हैं। और यदि उस पर हाइड्रोजन प्रेजेंट हो तो एलाइलिक हैलाइड या विनाइलिक हैलाइड बोलते हैं। जैसे डबल बॉन्डेड है ना, तो इस पर लगे हाइड्रोजन को क्या बोलेंगे भाई? विनाइलिक हैलाइड। विनाइलिक हैलाइड। और डबल बॉन्डेड का जो नेक्स्ट कार्बन है उस पे लगे हाइड्रोजन को बोलेंगे एलाइलिक हैलाइड। ये सब कॉमन नेम है। क्या है? कॉमन नहीं। अब मान लो डबल बॉन्डेड है, वो डबल बॉन्डेड बेंजीन में हो, कहाँ हो? देखो बेंजीन के अगर कार्बन को बोलूंगा इसको विनाइलिक बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं भाई? और अगर मान लो बेंजीन का नेक्स्ट कार्बन हो, देखो ये, तो अभी बेंजीन का नेक्स्ट हो गया ना, ये हो जाएगा बेंजाइलिक हैलाइड। इसको बोलेंगे एराइलिक हैलाइड। नोट कर लो भाई। तो अगले क्लास में आप एनसीईआरटी लेकर के आओगे। ठीक, थैंक यू। फिर आज इतना रहने देते हैं।